ICICI पर 100 रुपए प्राप्त हुए। दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, ये आवाज आपके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होगी। आपके मोहल्ले वाली मेडिकल शॉप से लेकर मॉल्स और किराने की दुकान तक आज के समय में हर जगह आपको ऐसे पेटीएम साउंड बॉक्सेस जरूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब QR कोड स्टिकर से हमारा काम इतनी आसानी से चल रहा था, तो आखिर पेटीएम के ये साउंड बॉक्सेस UPI के इस मार्केट में क्या ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैसे पेटीएम का ये मास्टर मूव कंपनी के लिए मानो पैसों का पेड़ बन चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जरा इस न्यूज हेडिंग को देखिए। ट्विटर, जिसका नाम हाल ही में बदलकर X रख दिया गया है, इसके मालिक इलॉन मस्क इसे एक सुपर ऐप बनाने का सपना देख रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में सुपर ऐप हम ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को कहते हैं जहां कस्टमर्स को लगभग सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। अब ये पहली बार नहीं है जब इलॉन मस्क के द्वारा सुपर ऐप बनाने की कोशिश की जा रही हो। आज से करीब 20 साल पहले उन्होंने अपनी कंपनी पेपाल के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट किया था, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन दोस्तों, जो काम दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं कर पाया, भारत में ये काम काफी हद तक विजय शेखर शर्मा ने करके दिखा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिनटेक कंपनी पेटीएम की, जहाँ आप मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, फास्टैग रिचार्ज और UPI पेमेंट की तरह ही बहुत सारे सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में विजय शेखर शर्मा की खूबियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो अशनीर ग्रोवर बिजनेस फाउंडर्स की छोटी से छोटी गलती पर भी उन्हें लताड़ लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, इंटरनेट पर वो भी विजय की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ जाएंगे। बट मेरे को लगता था कि यार विजय में जो एनर्जी है ना, वो अलग लेवल की है। मतलब वो दिखती थी कि जो पैशन है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही अलग लेवल की थी। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पेटीएम जिस दौर से गुजरा है, वो विजय शेखर शर्मा की इस रेप्यूटेशन के साथ जस्टिस करता नजर नहीं आता है। साल 2021 में आए पेटीएम के IPO के बाद इसके इन्वेस्टर्स को 70% तक का लॉस झेलना पड़ा था और पिछले 2 सालों में इसने 4000 करोड़ से भी ज्यादा के लॉसेस किए। हालांकि इस बुरे टाइम में पेटीएम की कुछ सर्विसेज ऐसी थी जिन्होंने इनके रेवेन्यू में लगातार कंट्रीब्यूट किया और कंपनी को सरवाइव करने में मदद की। और दोस्तों, पेटीएम का एक ऐसा ही प्रोडक्ट है पेटीएम साउंड बॉक्स। अब साल 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम ने किस तरह मार्केट में अपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठाया, ये तो मैंने आपको पेटीएम के राइज एंड फॉल वाले अपने वीडियो में पहले ही बता दिया है। लेकिन दोस्तों, उसी टाइम पेटीएम ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसने कि उनके बिजनेस की नींव हिलाकर रख दी थी। एक्चुअली NPCI ने UPI को लॉन्च कर दिया था, जिसकी मदद से डायरेक्ट बैंक टू बैंक पेमेंट भेजना आसान हो गया और पेटीएम जिस वैलेट मूड पर चलता था, उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। लेकिन यहाँ पर पेटीएम ने अपने खुद के वैलेट को ही बेस्ट मानते हुए इतनी जल्दी UPI को एक्सेप्ट नहीं किया और यही वजह थी कि उनके ज्यादातर यूजर्स उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि जीपे और फोन पे पर चले गए। हालांकि बाद में पेटीएम ने अपनी गलती स्वीकार की और प्लेटफॉर्म पर UPI को भी ऐड कर दिया। लेकिन जब तक पेटीएम को अपनी गलती रियलाइज होती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अब रोड के किनारे सब्जी की रेडी लगाने वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक UPI टेक्नोलॉजी अपने पैर पसार रही थी और बाकी के कंपनीज जहां ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स तक अपने QR कोड को पहुंचाने में लगे थे, वहीं पेटीएम को मार्केट में एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। साल 2019 में पेटीएम अपना साउंड बॉक्स लेकर आता है, जो कि पेटीएम के QR कोड से मर्चेंट को रिसीव हुई पेमेंट का ऑडियो कंफर्मेशन देता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस डिवाइस की जरूरत ही क्या थी और ये मर्चेंट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। अब दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें एक दुकान के ट्रेडिशनल कैश फ्लो को एनालाइज करना होगा। एग्जांपल के लिए, अगर कोई ऐसी दुकान या डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां कस्टमर्स काफी ज्यादा आते हैं, तो फिर इसे एक अकेले इंसान के द्वारा नहीं संभाला जा सकता। सबसे पहले तो कम से कम एक ऐसा आदमी होता है जिसकी जिम्मेदारी कस्टमर को सामान देना और उसको पैक करना होता है, और फिर एक आदमी ऐसा होता है जो गल्ले पर बैठता है, यानी कि जिसका काम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना और उसे छुट्टे पैसे लौटाना होता है। हालांकि UPI के नॉर्मल QR कोड आने के बाद भी कैशियर का काम काफी आसान हो गया था, क्योंकि अब ज्यादातर कस्टमर से उसे कैश रिसीव नहीं करना पड़ता था। हालांकि अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि मर्चेंट को ये नोटिफिकेशंस मैनुअली ही चेक करके कंफर्म करनी पड़ती थी। यहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स जिन्होंने पेमेंट कंफर्मेशन पर इतना गौर नहीं किया, उनके साथ कई सारे फ्रॉड के मामले भी सामने आए। और एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब मर्चेंट्स के बीच UPI पेमेंट को लेकर भरोसा कम होने लगा था। अब दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब जब भारत डिजिटल पेमेंट मार्केट के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने लगा, तब साल 2019 में पेटीएम ने अपने इस रिवोल्यूशनरी डिवाइस को लॉन्च किया। अब दोस्तों, मैं इसे रिवोल्यूशनरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने ज्यादातर मर्चेंट्स के लिए कैशियर की जरूरत को ही खत्म कर दिया।
पेटीएम साउंड बॉक्स के आने के बाद से जब भी कोई कस्टमर पेटीएम के क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करता था तो फिर ये डिवाइस तुरंत मर्चेंट को पेमेंट की ऑडियो कंफर्मेशन देता है और उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए अमाउंट को भी बताता है। मतलब कि अब मर्चेंट को बार बार पेमेंट कंफर्मेशन के लिए अपना मोबाइल या फिर पीसी चेक करने की जरूरत नहीं थी। इससे न सिर्फ मर्चेंट का टाइम सेव हुआ बल्कि उनके कस्टमर सर्विसेज में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। मार्केट में पेटीएम की ये पहल काफी पसंद की गई, लेकिन पेटीएम के शुरुआती साउंड बॉक्सेस में कई सारी प्रॉब्लम्स भी थी, जिसकी वजह से हमें इसके रीच में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। इस डिवाइस से सिर्फ पेटीएम ऐप से ही क्यूआर कोड को स्कैन करने पर ऑडियो नोटिफिकेशन आती थी और इसकी बैटरी भी काफी वीक हुआ करती थी। इसीलिए साल 2021 में पेटीएम मार्केट में इसका अपग्रेडेड वर्जन लेकर आता है, जिसे कि साउंड बॉक्स 2.0 का नाम दिया गया। इसमें ऑल इन वन क्यूआर कोड लगा हुआ था, जो न सिर्फ दूसरे यूपीआई ऐप्स के थ्रू बल्कि दूसरे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पेटीएम वॉलेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकता है। इन सभी फीचर्स को ऐड करने के बाद तो जैसे पेटीएम साउंड बॉक्सेस के सेल्स में मानो पंख ही लग गए। साल 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में जहां इसकी रीच महज 7 लाख मर्चेंट तक थी, वो आज 53 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले 2 साल के क्वार्टर वाइज ग्राफ में हम देख सकते हैं कि पेटीएम साउंड बॉक्सेस की सेल्स लगातार ग्रो कर रही है और साल 2023 के हर क्वार्टर में तो पेटीएम साउंड बॉक्स 10 लाख से भी ज्यादा सेल्स कर रहा है। इसी के साथ पेटीएम मार्केट के 18.9% मर्चेंट्स के पास अपना ये डिवाइस पहुंचा चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतनी ज्यादा रीच हासिल करने के बाद पेटीएम अपने साउंड बॉक्सेस से पैसे कैसे कमा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पेटीएम का ये साउंड बॉक्स इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है, जो कि इस कंपनी के रेवेन्यू में 62% कंट्रीब्यूट करता है। अब दोस्तों क्यूआर कोड की तरह पेटीएम साउंड बॉक्सेस फ्री नहीं है, बल्कि इसका बिजनेस सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है। पेटीएम इसके इंस्टॉलेशन के लिए 299 रुपए की वन टाइम फी चार्ज करता है। साथ ही इसका मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज भी 125 रुपए है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पेटीएम पर करीब 53 लाख साउंड बॉक्स यूजर्स हैं और इस तरह से हर यूजर महीने का 125 रुपए पे कर रहा है। मतलब कि पेटीएम इस सर्विस से हर महीने करीब 66 करोड़ रुपए कमा रहा है, जो कि साल का करीब 800 करोड़ रुपए बनता है। अब दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट पर अगर नजर डालें तो फिर पेटीएम की वेबसाइट के अकॉर्डिंग उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 7,990 करोड़ रुपए रहा है और इस तरह से पेटीएम साउंड बॉक्सेस उनके रेवेन्यू में करीब 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक पेटीएम के इन साउंड बॉक्सेस के जरिए 13.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे का लेन देन किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फिगर निकल कर आता है। इन साउंड बॉक्सेस की इस सक्सेस का असर पेटीएम की ओवरऑल रेवेन्यू पर भी देखने को मिला है और कंपनी का क्वार्टर वाइज लॉस जो पिछले साल करीब 761 करोड़ रुपए था, वो इस साल के फोर्थ क्वार्टर में घटकर 168 करोड़ रुपए रह गया है। दोस्तों डेक्कन हेराल्ड में पब्लिश इस आर्टिकल की अगर माने तो भारत में फिलहाल 8.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ से बढ़ चुके हैं। साथ ही हमारे देश में क्रेडिट कार्ड का यूजेस डेबिट कार्ड को भी पीछे कर चुका है। ऐसे में मर्चेंट्स को डेली बेसिस पर कई सारे ऐसे कस्टमर्स का सामना करना पड़ता है जो कि क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। पेटीएम मार्केट के इस बदलते ट्रेंड के प्रति भी पूरी तरह से जागरूक नजर आ रहा है और हाल ही में कंपनी ने पेटीएम कार्ड साउंड बॉक्स नाम का एक डिवाइस भी लॉन्च किया है। इसकी मदद से मर्चेंट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सभी तरह के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हाँ, शायद आपको ये पता नहीं होगा कि पेटीएम अपने बिजनेस ऐप की मदद से इन सारे पेमेंट्स को ट्रैक करता है और फिर मर्चेंट्स को कई तरह के स्टैट्स और एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि उन्हें अपनी सेल्स को समझने और इन्वेंट्री को मैनेज करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि पेटीएम का साउंड बॉक्स इसके सुपर ऐप बनने की राह में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो छोटा सा साउंड बॉक्स है ना, जो कि काउंटर पर बस थोड़ी सी जगह घेरता है, ये पेटीएम को भारत के घर घर तक पहुंचा रहा है और लोगों के दिलों में इस ब्रांड के लिए ट्रस्ट को और बढ़ा रहा है। और दोस्तों बिजनेस का पहला उसूल भी पैसे कमाना नहीं बल्कि कस्टमर्स तक पहुंचना होता है। अब इस ट्रस्ट का फल पेटीएम को तब मिलेगा जब ये अपनी नई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि उस समय उनके लॉयल कस्टमर इनको खरीदने के लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। साथ ही पेटीएम अपने इस पूरे फाइनेंशियल माया जाल से जो कस्टमर डेटा और एनालिटिक्स कलेक्ट कर रहा है, वो उन्हें दूसरे सर्विसेज को सेल करने में बहुत मददगार साबित होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, पेटीएम कब तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा और क्या आने वाले सालों में ये कंपनी भी गूगल और एप्पल की तरह दुनिया को डोमिनेट करने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।